स्किन केयर प्रोडक्ट्स के सामने खड़े होकर दिमाग घूम जाना बिल्कुल नॉर्मल बात है। इतनी सारी अलग-अलग बॉटल्स और सभी क्लेम करते हैं कि वो बेस्ट हैं। समझ ही नहीं आता कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें। अगर स्किन केयर की दुनिया में बिल्कुल नए-नए कदम रखे हैं और फेस सीरम्स ने पूरी तरह कंफ्यूज कर रखा है, तो रिलैक्स। आज हम इस पूरे टॉपिक को बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेस फ्री तरीके से समझने वाले हैं। एक परफेक्ट सीरम आखिर कैसे चुना जाता है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि आज हम इस पूरी जानकारी को 4 बहुत ही आसान हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, सीरम आखिर भला क्या है। दूसरा, स्किन टाइप कैसे पहचानें। तीसरा, सही सीरम का चुनाव। और चौथा, इसको लगाने का सबसे सही तरीका क्या है। बस ये 4 स्टेप्स और सीरम का सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, सीरम आखिर है क्या। इस छोटी सी बॉटल में ऐसी क्या खास बात होती है कि आजकल हर कोई इसका दीवाना है। आइए देखते हैं। आसान भाषा में समझें तो फेस सीरम एक बहुत ही पतला और लाइट वेट स्किन केयर प्रोडक्ट होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। इसे ऐसे समझिए, इसमें कोई फालतू की चीजें नहीं होती जो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने के काम आए। ये पतला इसलिए बनाया जाता है ताकि ये स्किन के अंदर इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो जाए और सीधे आपकी स्किन प्रॉब्लम्स पर डीपली काम करे, मतलब स्ट्रिक्टली बिजनेस। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, सीरम और मॉइस्चराइजर में आखिर फर्क क्या है। क्या दोनों सेम ही काम नहीं करते? जी नहीं। देखिए, हेवी क्रीम या मॉइस्चराइजर गाढ़ा होता है। उसका मेन काम है स्किन के ऊपर एक शील्ड या लेयर बनाना ताकि मॉइस्चर अंदर लॉक रहे। लेकिन सीरम बिल्कुल पतला और वाटरी होता है। ये स्किन के ऊपर बैठने के बजाय डीपली और बहुत जल्दी अंदर तक जाता है, एकदम डीपर लेवल्स पर जाकर अपना जादू दिखाता है। तो इन पावरफुल बॉटल्स के अंदर एक्चुअली होता क्या है? एक अच्छे फेस सीरम के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स और हाइड्रेटर्स। ये सब मिलकर क्या करते हैं? ये स्किन को एज करने वाले फ्री रेडिकल से लड़ते हैं, रेडनेस को न्यूट्रलाइज करते हैं और स्किन बैरियर को स्ट्रांग बनाते हैं। और पता है, यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो हमें वो ड्यूई, ग्लोइंग ग्लास स्किन लुक देते हैं जिसके पीछे आजकल पूरी दुनिया पागल है। चलिए अब बढ़ते हैं इस गाइड के सबसे क्रूशियल पार्ट की तरफ। सेक्शन 2, स्किन टाइप कैसे पहचानें। देखिए, दुनिया का सबसे महंगा सीरम भी मिट्टी के बराबर है अगर वो स्किन टाइप के हिसाब से ना हो। सही सीरम तक पहुंचने की मास्टर की यही है कि पहले स्किन की कंडीशन को एक्यूरेटली समझा जाए। क्लैरेंस के ब्यूटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नया सीरम खरीदने से पहले सीधा इंग्रेडिएंट्स मत देखिए, खुद से 2 गोल्डन सवाल पूछने चाहिए। पहला, किस स्किन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जैसे डार्क स्पॉट्स, फाइन लाइंस या फिर डलनेस। और दूसरा, स्किन टाइप क्या है। इन 2 सवालों के जवाब के बिना अगर बॉटल खरीदी गई तो समझिए पैसे वेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अपना स्किन टाइप पहचानना सच में बहुत आसान है। अगर स्किन खिंची-खिंची और फ्लेकी लगती है तो वो ड्राई स्किन है। अगर चेहरे पर हमेशा शाइन रहती है, स्पेशली नाक और माथे के एरिया पर, तो वो ऑयली स्किन है। कॉम्बिनेशन स्किन में फेस का कुछ हिस्सा ऑयली और कुछ ड्राई होता है। अगर स्किन जल्दी रिएक्ट करती है, लाल हो जाती है या खुजली होती है, तो सेंसिटिव स्किन है। और अगर सब कुछ बिल्कुल बैलेंस फील हो, ना ज्यादा ऑयली ना ड्राई, तो ये एक नॉर्मल स्किन है। तो अब स्किन टाइप क्लियर हो चुका है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, सही सीरम का चुनाव। अब वक्त आ गया है इन स्किन टाइप्स को उनके एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स और टेक्सचर्स के साथ जोड़ने का। आइए देखते हैं किस स्किन के लिए क्या बेस्ट काम करता है। हर स्किन टाइप की जरूरत बिल्कुल अलग होती है। अगर ड्राई स्किन है तो फोकस सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन पर होना चाहिए, जैसे लीफ ऑफ लाइफ जैसा मॉइस्चर लॉक करने वाला इंग्रेडिएंट। अगर ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है तो भी हाइड्रेट करना जरूरी है, वरना स्किन और ज्यादा ऑयल बनाएगी। पर इसके लिए फास्ट एब्जॉर्बिंग सीरम्स चाहिए जिनमें जिंक या सैलिसिलिक एसिड हो जो पोर्स को साफ रखें। कॉम्बिनेशन स्किन को बैलेंस की जरूरत होती है, इसलिए ऑल इन वन फॉर्मूलाज बेस्ट रहते हैं। और सेंसिटिव स्किन को एक्स्ट्रा केयर चाहिए, इसलिए जेंटल और मिनिमल फॉर्मूलाज चुनें जो स्किन बैरियर को सपोर्ट करें, इरिटेट ना करें। सोर्स मटेरियल के हिसाब से कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें तो मार्केट में हर स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए अलग फॉर्मुलेशंस मौजूद हैं, जैसे कि यस स्किन केयर ग्लो बैंग। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है उनके लिए जो रोजाना का बैलेंस और हाइड्रेशन चाहते हैं बिना स्किन को भारी किए। दूसरी तरफ क्लैरेंस डबल सीरम स्पेशली एंटी एजिंग और डीप हाइड्रेशन के लिए डिजाइन किया गया है। और अगर टारगेट डार्क स्पॉट्स हटाना या कॉम्प्लेक्शन ब्राइटन करना है तो क्लैरेंस वाइट प्लस जैसे ऑप्शंस काम आते हैं। पॉइंट यह है कि ब्रांड्स एग्जैक्टली उन्हीं जरूरतों के लिए सीरम बनाते हैं जो स्किन डिमांड करती है।
ओके, अब सही बॉटल तो हाथ में आ गई, लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ। आते हैं सेक्शन 4 पर। लगाने का सही तरीका। बॉटल से निकलकर इसको चेहरे पर लगाना कैसे है, ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें अक्सर बड़ी गलतियां हो जाती हैं। इस स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना है। स्टेप 1, फेस को हल्के हाथ से क्लेंस करें। स्टेप 2, सबसे कमाल की ट्रिक, सीरम की सिर्फ 2 से 3 बूंदें हल्की सी गीली यानी डैम्प स्किन पर लगाएं। गीली स्किन एक स्पंज की तरह काम करती है और सीरम को और भी डीप खींच लेती है। स्टेप 3, फेस पर सीरम को रगड़ना बिल्कुल नहीं है। उंगलियों से हल्के हल्के पैट करें जब तक वो एब्जॉर्ब ना हो जाए। और आखिर में स्टेप 4, उस सीरम की सारी गुडनेस को लॉक करने के लिए ऊपर से एक मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। बस कुछ और की टिप्स हमेशा याद रखनी चाहिए। सीरम को सुबह और रात दोनों टाइम डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। अगर डर है कि सीरम से पिंपल्स आ सकते हैं, तो याद रखिए कि इनका वाटरी टेक्सचर एक्चुअली ब्रेकआउट्स को रोकता है। और सबसे ज़रूरी बात जो बार बार हाईलाइट की गई है, कंसिस्टेंसी हमेशा क्वांटिटी से बढ़कर होती है। महीने में एक बार किसी बहुत अग्रेसिव या महंगे ट्रीटमेंट से बेहतर है कि एक सिंपल रूटीन को रोज़ाना बिना भूले फॉलो किया जाए। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बार इस सवाल पर विचार जरूर करें। एक अच्छे स्किन केयर रूटीन का मतलब 10 अलग अलग स्टेप्स फॉलो करना नहीं होता। असली मैजिक हमेशा कंसिस्टेंसी में छुपा होता है। तो कहीं हम अपने डेली स्किन केयर रूटीन को फालतू में ओवर कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर रहे हैं। सही सीरम चुनिए, रूटीन को सिंपल रखिए और उसे लगातार फॉलो कीजिए। यही हेल्दी और ग्लोइंग स्किन का सबसे बड़ा राज है। उम्मीद है इस जानकारी ने फेस सीरम्स को और भी आसान बना दिया होगा। Keep it simple and keep glowing.